हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार और आपने सबने बेरा है हरियाणा में पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है। फिलहाल रोहतक जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 में किलोई गांव में मौजूद हैं। आप देखने लग रहे हो हरियाणा 1008 पे सतपाल हुड्डा जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं और बार बार पूरा गांव जो है इकट्ठा हो गए प्रधान जी को पगड़ी पहनाकर बार बार जो है इनका मान सम्मान कर रहा है। मेरे ख्याल में आज तीसरा या चौथा जो है गांव ने एक बार फिर इकट्ठा हो गया मान सम्मान कर रहा है। और आज तो जो है एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा चुकर दे घुमा कर दिखा दो, आज पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है और बाहर के गांव से भी कई मौजूद आदमी यहाँ पे पहुँचे हैं। पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है और आज जो है राय भी लेवांगे। अब तक तो हमने जो है मान सम्मान दिखाया था, सिर्फ एक बार दो बातें एक बार प्रधान जी तक कराएंगे, उसके बाद गांव के मौजूद लोगों की राय भी हम लेवांगे। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। प्रधान जी बार बार गांव जो है इकट्ठा होकर स्वागत कर लग रहा है, आज तक खंड का नहीं हुआ, कसूता जचा रखा है। देखो ये तो मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और मेरे साथियों का बुजुर्गों का प्यार है जो ये बार बार आपने दिखाई दे रहा है और इसके बारे में इससे ज्यादा मैं क्या कह सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और कहूँगा, आज सारा गांव यहाँ पे मौजूद है, युवा भी हैं बुजुर्ग भी हैं, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे गांव ने एक बार खड़े होकर ने और किस तरह से पूरे गांव ने के भरोसा दिलाओ हो, एक बार खड़े होगा हरियाणा 1008 के माध्यम से। मैं तो मीडिया के माध्यम से और हमारे बुजुर्गों के सामने, हमारे साथियों के सामने और छोटे भाइयों के सामने एक का विश्वास दिला सकूं कि जो ये बुजुर्गों ने मेरे पे भरोसा दिखाया और साथियों ने विश्वास कराया उसने जाया नहीं जाने दूंगा। और जो आप पगड़ी मेरे को पहलाई गई उसकी हमेशा लाज रखेंगे और आन बान शान बरकरार रखेंगे। और यह 24 की चौपाट में खड़े हैं, अरे बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए, तो आज एक निर्णय हमारे गांव राम ने लिया है, उन्हें गांव राम पार तारेगा। बिल्कुल। और हरियाणा 1008 ने पूरे वार्ड नंबर 6 का सर्वे कराया है, ठीक है। लगभग गामा में जो है आपकी बहुत बढ़िया जो है पकड़ हमने देखने में मिली है। तो पूरे वार्ड के लोग भी आपने देखने लग रहे हैं, या तो एक किलोई गांव की बात होगी, पूरे वार्ड के जो लोग आपने हरियाणा 1008 के माध्यम से जो आपने देखने लग रहे हैं उनने क्या संदेश देना चाहोगे? उनने तो सबको तो ये संदेश है पूरे वार्ड के लिए, समाज के जो भी कार्य जो हमारे चुनाव क्षेत्र के दायरे में जीतने के बाद जो हमारे दायरे के अंडर आते हैं हर संभव करने की कोशिश करी जाएगी। बल्कि सामाजिक जो दायरा हमारा परंपरा है उसमें वो एक राजनीति से हटके भी, मैं वैसे भी 2-3 साल से हमारे बुजुर्ग हैं जो भाई हैं साथी हैं वो देख रहे हैं, चाहे वह हमने अपने पल्ले तो करने पड़े वह भी कराएंगे और जो सरकार द्वारा करा सकेंगे वो तो कराएंगे। और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि वह कलोई में होगा हम पर मना होगा, वो हर जगह कोशिश कराएंगे हम। उसमें बेसिक सी चीजें मैं 1-2 बार पहले भी बताई शायद आपको, वह बेसिक चीजें हमारी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, गंदे पानी की निकासी, और जो आप देख रहे होंगे हमारी फसल तैयार है, कुछ भाइयां की कट गई कुछ की रह रही है, लेकिन खेता में फिर भी पानी भरा है। वह जमीन ही अगली फसल बोने के लिए कद आवेगी, कदवा बोई जाएगी, तो ड्रेन का सिस्टम खेता में पाइपलाइन दबा गए या जो भी प्रोसीजर रहेगा उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश कराएंगे ताकि हमारे किसान भाई जिस संकट में आज चल रहे हैं उससे मुक्ति मिल सके। भाई देखो एक सवाल है प्रधान जी मेरा और है, आज सारा गांव इकट्ठा हो रहा है, जिस तरह से शिक्षा की जो बात आप कर रहे हो, आज हरियाणा में देखने लग रहे हो बहुत घने गांवों में सरकारी स्कूल बंद होने लग रहे हैं। और इनका मुख्य कारण पहले तो मैं आप तो जानना चाहूँगा, उसके बाद हम मीडिया के सामने क्या कुछ है वो भी मैं आपने बताऊँगा। बाकी जो है आप राजनीति में आए हो तो हर चीज़ देख कर न सोच समझ कर न इस लाइन में जो है कदम रखा होगा, गांव ने आपको चुना होगा, ठीक है। आपके मन में क्या विचार है, मतलब जो सरकारी स्कूल बंद होने लग रहे हैं जिनका मुख्य कारण क्या है, क्या कहना चाहोगे? देखो मेरी विचारधारा के अनुसार भाई आपके चैनल के माध्यम से जो मैं बताऊं
हो सके 1% मेरे समझने का फर्क रह जाए तो मैं अपनी बात न वापस लूं। लेकिन मेरा एक मानना है भाई प्राइवेट स्कूल हैं जो उसमें बिना डिग्री के टीचर हों, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन हमारे सरकारी स्कूल जो भी हैं सब डिग्री धारक लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई नहीं है। क्यों? बताइए। क्योंकि ना तो हमारी पंचायत ध्यान देती, ना हम उन स्कूलों में जाके पूछते टीचरां दे कोई आया नहीं आया है भाई, कोई आया नहीं आया। ना हम हॉस्पिटल में जाके देखते भाई कोई डॉक्टर आए कि नहीं आए। उनका जो इंचार्ज हो हाजिरी भर दी, चाहे एक भी नहीं आ रहा हो। दवाइयां हैं कि नहीं है, पर्ची बना के लिख दी, दवाई चाहे और कितने जाती हो। तो यो काम हमने करना है भाई। इस सवाल की है ना, जिस जवाब की हमने उम्मीद थी मीडिया पे प्रधान जी से, बिल्कुल 100 का 100 स्टिक का स्टिक जो जवाब है वो दिया है। क्योंकि आज जो है प्रधान जी आप देखने लग रहे हो, अगर कोई भी गांव में जब सरपंच बन जाओ है, आपका तो पार्षद बनने का नंबर है। जब सरपंच बन जाओ है, पहले आप बहुत सारे वादे गांव में करे जा हैं। आड़े मेरे ख्याल में सारा गांव इकट्ठा हो रहा है, और जितने सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे मौजूद भी होंगे, उन पर भी यह बात लागू हुआ है। बनने के बाद कदे भी किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी जाकर जाकर नहीं देखता भाई स्कूल में जो टीचर हैं वो मास्टरनी है जाडा में स्वेटर बनावे हैं, बालका ने पढ़ावे हैं। ठीक है, यही कारण है जो गामा में अपने सरकारी स्कूल बंद होने लग रहे हैं। दूसरी बात है महंगाई, जो लोग नहीं कहे महंगाई बढ़ने लग रही है। सबसे ज़्यादा महंगाई है आज शिक्षा की। बच्चों को पढ़ाना मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा है हर एक आदमी ने, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पड़ रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों में फीस है जो सब ने बेरा कितनी ज़्यादा हो रही है। उसका कारण ये है, अगर हमारी जो पंचायत है भाई, पार्षद हैं, चेयरमैन है, सरपंच है, मेंबर हैं, अगर वह गाँव में जाकर अपने स्कूल में अगर उन चीज़ों पर उनके हालात देखें, गांव के सरकारी स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जो है सुधार करवावें, टीचरों के ऊपर प्रेशर बनावें, दबाव बनावें, तो हो सकता है भाई जो आप जिस तरह से आप कह रहे हो भाई, जो प्राइवेट जो स्कूल में जो टीचर होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं होती। लेकिन सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं उनके पास डिग्रियां होती हैं। अगर उनका हमें अच्छी तरह से उनका उपयोग करवावा तो हो सकता है देश का भविष्य और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और उससे एक फर्क और भी पड़ेगा, हमारे समाज में जो है वो महंगाई भी कम होगी। हमारी जो है जेब पर जो असर जो पड़ रहा है प्राइवेट से जो स्कूलों की वजह से, प्राइवेट हॉस्पिटलों की वजह से, यही कारण है कि हमारी पंचायत इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, ना तो स्कूलों पर देती ना हॉस्पिटलों पर देती। यही मुख्य कारण है जी। देखो मेरा मानना तो ये है कि अगर हमने गांव समाज और भाईचारा चुनता है तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उस काम में बिना किसी के कहें रुचि लें, और हमारी जिम्मेवारी बने है अगर हम उन जाके चेक करा अपनी पावर के अनुसार, जिसको पावर है, और जो कि हम नहीं कर पा रहे। लेकिन हम कोशिश करांगे, झूठे वादे नहीं करा। वादे करांगे तो ये मेरे बुजुर्ग हैं सारे, इन तो मैं झूठा हो जाऊंगा। लेकिन हम 100% कोशिश जरूर करांगे। उसमें चाहे सफलता शुरू में हमने 20% मिलो, 50 मिलो, वो एक अलग बात है। लेकिन यूं नहीं होना चाहिए कि कोशिश ना हो। ये बताइए देखो कोशिश नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो किसान भाई हैं, गरीब है, हमारे चाचा ताऊ हैं, किसी के 1 किला, किसी के 2, किसी के 4, सारे में तो पानी भरा रहा है, होता कुछ नहीं। उन जिसा वो है उन स्कूल वाले फीस में ले जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और जो है अपने वार्ड नंबर 6 में, एक बार 2 मिनट में माफ़ी चाहूँगा, आप रुकिए, तालियां बाद में बजाइए। अपने वार्ड 6 में एक चर्चा और चल रही है, खासकर आपने लेगन है, बहुत सारे लोगों ने, हमने नहीं बेरा किसने फैला रखी है, लेकिन जब हमने सर्वे कराया तो एक बात और सुनने मिली है कि भाई सतपाल तो दिल्ली रवा है, भाई वो तो दिल्ली पुलिस में नौकरी करा है। उन लोगों को आज मीडिया के माध्यम से इस पूरे गांव के बीच में किस तरह से उनको एक जो जवाब आपका क्या है उन लोगों के लिए? भाई देखो ऐसा है, मेरे सामने इतने बुजुर्ग और नौजवान साथी बैठे हैं, इनमें मेरे ख्याल में 99% ने पता है। मेरे को 7 दिसंबर 2020 को तो हमने VRS ले ली थी दिल्ली से, बिल्कुल पेंशन ले ली थी, और उससे 1 साल पहले से मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था। तो अब दिल्ली जब नौकरी ना रही
अरे मैं जाके करूँ था कि सही बात मैं रोज तेल फूकने दिल्ली के गण जा, सही बात है। भाई 1000 का तेल फूक के मैं दिल्ली के गण जाऊंगा रोज। दिल्ली में कोई रियास आपकी? मेरी कोई रियाज नहीं है, जो मेरी रियाज थी वो मैंने शेल करके रोहतक शिफ्ट कर दी है। रोहतक भी मैं तो रात न जाया करूँ 10-11 बजे, तड़के 6 बजे कलोई आ लूँ। जो सारा गांव राम और गवांड भी जाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी देखो ये इतने आदमी बैठे हैं, इसमें कोई झूठ होगी तो मेरे तो पहले ये ना बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। सारा गांव जो है यहाँ पे मौजूद है। पूर्व सरपंच साहब है, राम राम जी। राम राम जी बेटे। जो ये जवाब भी लोग तो नहीं सोचे भाई प्रधान जी भाई अपनी जो है खुद जो बता रहे हैं, ये सवाल आपते हैं जो उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो सतपाल जी के बारे में ये जो अफवाह फैली हुई है कि वो दिल्ली रहते हैं? पंडित जी हम ये कहना चाहते हैं, ये हवा छूटती है, इलेक्शन छोटे छूटते हैं, चाहे सरपंची का हो चाहे पंच का हो, तो ऐसा था उनका ये था फलाना। भाई सतपाल ने रिटायरमेंट ले रखी है, गांव में शिफ्ट है, गांव में काम कर रहा है, 2 साल से यहाँ चल रहा है, अपने साथियों से मिलाप कर रहा है। और वह गाँव में बढ़िया छोकरा है, और वह गाँव ये चाहता है इस भाई को हम सफलता करेंगे पूरे वार्ड और गांव की तरफ से। तो खुली छूट है भाई, सतपाल हम अपने आप में खुद सतपाल समझते हैं। अरे इसमें कोई झूठ नहीं है भाई, राज्य सरपंच कह रहे हैं। सुनो भाई रे भाई, पूरे गांव से या वार्ड से यही प्रार्थना है, 9 तारीख को पतंगों पर बटन दबाना और भाई की सफलता बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों को जो है कबड्डी भी खिलाते हैं, बहुत सारे युवा जो है इनसे जुड़े हुए हैं। कोच साहब क्या कहना चाहोगे? नमस्कार भाई दिनेश, सबसे पहले तो 1008 को सभी दर्शक भाइयों को मेरी तरफ से राम राम प्रणाम। देखिए जो ये संदेश आ रहा है कि भाई साहब गांव में शिफ्ट नहीं है, ये सब अफवाह है, ये झूठ है। भाई साहब ने नौकरी छोड़ के, नौकरी से रिजाइन दे के गाँव में शिफ्ट से, और जब से भाई साहब हमारे बीच में आए, हमारे नौजवान साथियों के बीच में आए से, तो भाई साहब का एक ही संकल्प था, अगर भाई समाज को ऊंचे लेकर चलेंगे, किसी न किसी तरह जैसे समाज में छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं इनको दूर करेंगे हम सब मिलकर और समाज को ऊपर लेकर चलेंगे। भाई साहब ने रिटायरमेंट ही लेने के बाद हमारी एक अपनी टीम है, हम कई बार स्कूल भी गए हैं, स्कूल में हमने टीचर भी देखे हैं, कौन टीचर एब्सेंट है कौन टीचर नहीं आ रहा, वो हमने 1-2 बार वहाँ भी दौरा किया है। हॉस्पिटल है हमारा गांव में, 3-4 गांवों का HC है ये हमारा, हम वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी हमने डॉक्टरों का देखा है, लेकिन बहुत सारी कमजोरियाँ हमें दिखाई दी है। लेकिन जिस दिन हमारे भाई साहब के पास पद की कोई भी पावर जब हमें मिल जाएगी तो हम वो सारी की सारी हमारी नज़रों में, हमारे ध्यान में है, वो सारी कमियां दूर करेंगे। और हम ये पूरे गांव की तरफ से आश्वासन देते हैं, ये हमारा गांव यहाँ पंचायती चौपाड़ के अंदर 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है आज भाई साहब को ये आश्वासन देने के लिए, भाई साहब हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, जहां आपका पसीना पड़ेगा हम वहां खून बहा देंगे। तो भाई यह है इस पंचायती चुनाव की जो है ग्राउंड रिपोर्ट, आप लोगों तक हम पहुँचाने लग रहे हैं। आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पे, इस पंचायती चुनाव की पल पल की और चप्पे चप्पे की खबर हरियाणा 1008 पे हम आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।